इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, बिल्कुल उलट होता है किसका, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन की रिएक्शन की हम लोग जनरल एक एग्जांपल दे देते हैं। जनरल एग्जांपल ये है कि हम लोग रेस्पिरेशन की एग्जांपल देते हैं। रेस्पिरेशन क्या होती है, इसमें हम लोग फूड लेते हैं, फूड के साथ जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमें मिलती है। तो एनर्जी क्या होती है, वो एक हीट प्रोड्यूस करती है, हीट ही होती है। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, जिसके रिजल्ट में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड टाइप है, हमारे पास क्या चीज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो है, वो रिएक्शन होता है जिसमें हम ये बिल्कुल उलट होता है किसका, ऑपोजिट होता है किसका जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब केमिकल रिएक्शन विद सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल कंपाउंड ब्रेकडाउन। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है ये हमें, और सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। ठीक है, उसमें सिंगल प्रोडक्ट है, इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, जिसके रिजल्ट में दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे। तो इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। नाम से ही जाहिर है डिकम्पोज हो रही है, कोई टूट रही है, ब्रेक डाउन हो रही है किसी चीज की। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के रिएक्शन को किसका नाम देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। अब हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल देते हैं, या फिर आगे फिर सल्फेट की एग्जाम्पल। ये एक स्केच ड्रा किया हुआ है डायग्राम, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ है। तो हम लोग छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, CaCO3 है। ठीक है, जब ये टूटता है तो CaO लाइम बना देते हैं, कोई लाइम दे देते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट है, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो गई है, 1 और 2 हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो गई है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कोई क्लाइम में बोलते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट है। ठीक है, फेरस सल्फेट जो है उसको जरा सा हम लोग हीट कर देते हैं, जैसे ये बंदा कर रहा है, इसको हीट कर रहा है फेरस सल्फेट को। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, फेरिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड साथ में इवॉल्व हो रही है टेस्ट ट्यूब में से। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है और मैनी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मैनी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, उसके रिजल्ट में हमारे पास जब उसको हीट करते हैं तो उसके रिजल्ट में कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब है हमारे पास एग्जांपल, यहाँ पे है जी सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो होता है जी टर्न्स ग्रे इन सनलाइट फ्रॉम सिल्वर मेटल। ठीक है, टू फॉर्म सिल्वर मेटल। अब हमारे पास क्या है जी, सिल्वर क्लोराइड है। जब हम लोग उसको एक इस छोटी सी चाइना डिश में रख देंगे सिल्वर क्लोराइड को, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे, तो ये सिल्वर क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो हमारे पास क्लोरीन की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी गैस, और इसमें से इवॉल्व हो जाएगी, और दूसरा हमारे पास क्या चीज, पीछे सिर्फ सिल्वर बच जाएगा। पहले सिल्वर क्लोराइड था और वो किस फॉर्म में था, व्हाइट कलर की फॉर्म में था। ठीक है, अब ये व्हाइट कलर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये व्हाइट से ग्रेश में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रे क्या होता है, हमारे पास सिर्फ सिल्वर रह जाता है पीछे, क्योंकि इसमें से क्लोरीन जो होता है इन फॉर्म ऑफ गैस इवॉल्व हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, इसको कंडीशन दी जाती है। ये कंडीशन क्या है, सनलाइट। जब तक सनलाइट इसको नहीं देंगे तब तक ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, और हमें सिल्वर नहीं मिलेगा, और किस फॉर्म में, ग्रेश फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट था और मेनी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब की जाए। ठीक है, हीट एब्सॉर्ब की जाए, हीट जिसमें एब्सॉर्ब की जाए, तो उस तरह की रिएक्शन को हम लोग किसका नाम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसमें हीट एब्सॉर्ब की जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल है, इसमें भी हीट एब्सॉर्ब हो रही है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी हीट एब्सॉर्ब हो रही है,
यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मैनी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो ये सारे जो वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो और वो हीट एब्जॉर्ब करे, क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। अब है हमारे पास थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह भी जा रही है। दूसरी जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो पहले वाली की पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेती है। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है? एक न्यू कंपाउंड बन जाता है, जिसमें ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल वाले साल्ट के साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास के यहाँ पे जिंक है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। जब कॉपर सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक जो होगा ये कॉपर की जगह ले लेगा, कॉपर को यहाँ से मेटल फॉर्म में इवॉल्व कर देगा, इमिट कर देगा सॉलिड मेटल की फॉर्म में इमिट कर देगा। तो इसकी जगह खुद ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, साथ में कॉपर इन द फॉर्म ऑफ मेटल इवॉल्व हो जाएगा, हर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। यहाँ पे हमारे पास छोटी सी एक एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी हमें क्या मेंशन करती है? हम लोगों के पास दो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं। पहले टेस्ट ट्यूब जो है हमारे पास, और ये टेस्ट ट्यूब भी है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब ए जो है उसमें हम लोगों ने, बल्कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया। जब कॉपर सल्फेट का दोनों में सोल्यूशन डाल दिया तो हम लोग क्या करते हैं जी, इसमें कील, पहले हमारे पास कील होती है, लेकिन जब हम लोग ये कील जो होती है वो जिंक से बनी होती है, लेकिन जब हम लोग इस आयरन से बनी होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास ये कील जो होती है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देते हैं। कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। अब हमारे पास क्या होता है? जिंक, ये जो आयरन होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक कॉपर से, तो ये इसकी जगह ले लेगा, सल्फेट के साथ इसकी जगह ले लेगा और कॉपर को मेटल की फॉर्म में साथ से इमिट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? FeSO4 फेरिक सल्फेट बन जाएगा, साथ में कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर कैसे था और आफ्टर कैसे था? पहले हमारे पास ब्लूइश कलर का था, फिर उसके बाद हमारे पास इसका कलर फेड हो गया, ठीक है। और हमारे पास पहले कील जो थी बिल्कुल सिल्वरी सा इसका कलर था, अब ये उसमें कन्वर्ट हो गया ब्राउनिश कलर में, क्योंकि इसके ऊपर पूरी ये घास हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आयरन जो होता है वो सल्फर के साथ डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बना देता है? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके हमारे पास फेरस सल्फेट बना देता है, ठीक है। अब है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे पास 4 टाइप है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप में हमारे पास क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि हमारे पास एक मेटल दूसरे दोनों डिस्प्लेस हो जाती हैं, अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देते हैं। दोनों कंपाउंड में से एक के पास चला जाता है, दूसरे कंपाउंड में से दूसरी चीज पहले के पास आ जाती है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास इसमें बोलते हैं विच एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स के दरमियान में आयन की एक्सचेंजमेंट होती है, उससे न्यू जो प्रोडक्ट बनते हैं। और इस तरह के रिएक्शन को जिसमें एक्सचेंजमेंट ऑफ आयन हो क्या कहलाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे है सोडियम सल्फेट है, ठीक है। अब ये सोडियम सल्फेट और साथ में बेरियम सल्फेट, यहाँ पे हमारे पास ये जो ऊपर वाली ट्यूब इसमें हमारे पास सोडियम सल्फेट है, जबकि हमारे पास ये जो ट्यूब नीचे है टेस्ट ट्यूब, इसमें हमारे पास है बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन, ठीक है। जब हमारे पास सोडियम सल्फेट वाले सोल्यूशन को बेरियम क्लोराइड में डालेंगे तो ये जो हमारे पास सोडियम है ये क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना देगा। ये जो बेरियम है ये इस सल्फेट के साथ आके बेरियम सल्फेट बना देगा। तो हमारे पास बेरियम सल्फेट बन गया, जिसे NaCl सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन गया। इसके अलावा हम लोग अगर एक और एग्जाम्पल दें आपको तो वो क्या है जी? NaOH प्लस HCl गिव अस NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम जो होता है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है, जबकि हाइड्रोजन होता है इस हाइड्रोक्साइड के साथ आयन के साथ मिक्स होके H2O वाटर बना देता है। यहाँ पे हमारे पास NaCl की फॉर्मेशन होती है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग इसका नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन
इस रिएक्शन को जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसमें एसिड अपनी एसिडिटी खो देता है और जो बेस जो है वो अपनी बेसिसिटी खत्म कर देती है, वो न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बना देती हैं। जैसे NaCl साल्ट होता है और वाटर साथ में न्यूट्रल होता है। थैंक्स।